मतलब किसी ने कह दिया जाओ चुनाव लड़ लो तो लड़ लिया। आप देखिए, बूढ़ सुगा पोस ना मनी है, जो समंदर से पानी उठाए और प्यासी धरती को जाके तृप्त कर दे। तो हम चाहते हैं संसद से पावर उठाए और काराकाट की जमीन पर एकदम तृप्त। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज पॉइंट। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ नौकरी देने वाली दीदी के नाम से प्रसिद्ध जो है किरण प्रभाकर जी हैं और इन्होंने ठाना है कि काराकाट लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ना है। और क्या मुद्दा होगा कि ये तो भाई लगातार जो है 2 वर्षों से बिहार में अपना काम कर रही थी, लोगों को नौकरियां दे रही थी, लोगों को मदद कर रही थी। इनका काम तो पहले से ही सराहनीय रहा है और देखते हैं कि अब जो है सांसद बनने के बाद इनका कार्यकाल क्या रहेगा और क्या सोचकर जो है इस चुनावी मैदान में आई हैं, उस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो है पहले से ही लगातार 2 वर्षों से आपने लोगों को मदद किया है, नौकरियां भी दिलाई है। जहां तक कहा जाए तो आपने अच्छा ही काम किया है और लोगों को आगे बढ़ाने की काम की है। तो क्या सोचकर आप जो है इस फील्ड में आ गए कि चुनाव लड़ने का मूड बना लिया? नहीं, हम चुनाव लड़ने तो कभी नहीं आए थे। हम तो आए थे अपने लोगों के जीवन में समृद्धि लाने। हम चाहते थे कि हमारे जो भी घर है या धन की कमी की वजह से जो भी जीवन के सुख नहीं ले पा रहे हैं, वो कमी दूर करें और जीवन का सुख लें। वो चाहे चिकित्सा संबंधी, चाहे शिक्षा संबंधी, चाहे दुनिया घूमने का। ऐसे गरीबी में क्यों जीना भाई? एक ही जिंदगी तो है, इसको अच्छे से जीना चाहिए। तो मैं इसी उद्देश्य से आई थी। लेकिन हमें लगा कि जब चुनाव का बात तब हुआ जब 2-3 कारण हैं। असल में देखिएगा तो 2-3 कारणों से मेरा आना हुआ। एक तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ के जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें ये लगता है कि हमें यहाँ आ जाने का मतलब, राजनीति में आ जाने का मतलब अपना स्वार्थ साधने का लाइसेंस मिल गया, जनता को ठगने का लाइसेंस मिल गया। और इस तरह से राजनीति तो है सेवा क्षेत्र, और ये सेवा से लाखों कोसों दूर रह की बात करते हैं, लूटने की बात करते हैं। तो एक बार उनको भी सबक सिखाना है, उनको बात बताना है कि राजनीति सेवा क्षेत्र है, यहाँ देने की बात की जाती है, लेने की नहीं। तो एक तो ये हुआ आने का कारण। दूसरा कि मैं जब चाहती हूँ क्षेत्र का विकास करूं तो मैं वो बदली कर दे लोगों को, इसके लिए आए। क्या मुद्दा होगा अगर चुनाव आप इस चुनाव मैदान में आ ही गए हैं तो लोग मुद्दा सोचते हैं कि अगर आई हैं तो हमारे लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम आपको बता रहे मुद्दा तो होता ही है। आपको हम बता दिए कि हम समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं, हम धन बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। तो धन बढ़ाना ही हम चाहते हैं कि समृद्धि मान सम्मान में, पर्यावरण में, आपके जीवन में हो। लेकिन उसके पहले हम चाहते हैं कि जो कुछ ऐसी समस्याएं हैं, लोकल समस्याएं, क्योंकि पहले तो मैं चाहती थी ये वो करना, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि लोकल कुछ इतनी समस्याएं हैं जिससे लोगों का जीवन त्रस्त है। उनको उनकी खुशियों को बाधा पड़ रहा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, वो ठीक से कहीं बहुत सारी कमियां देखी हमने, लोकल कुछ इश्यूज। तो हमने सोचा है कि वो सबको हम 1 साल में ही खत्म करके, जो भी कमियां 1 साल में खत्म करके, और हम तुरंत ऊपर की तरफ उठने का काम करेंगे। जो भी क्षेत्र में कैसे इन्वेस्टमेंट लाए उस पर काम करेंगे, रोजगार ज्यादा दे पाए, कैसे धन बढ़ेगा, किसानों के लिए कुछ कर पाए, शिक्षा के क्षेत्र में करने का हमने सोचा। तो इस तरह से हम जल्दी से काराकाट को, मतलब इस 5 साल में काराकाट को हम बदलना चाहते हैं। लगातार जो है क्षेत्र में आप घूम रही हैं, वर्षों से घूम रही हैं, क्या क्या समस्या आपको क्रिटिकल देखने को मिला जो कि जरूरी है करना? देखिए, समस्या तो अभी आपको मैं बताऊं, जो समस्या मैंने देखा पिछले कई मतलब महीनों से, मैं कहीं देख रही हूँ, हर जगह तो नहीं लेकिन ज्यादा, कहीं स्कूल ही नहीं है, स्कूल ही नहीं है। आप सोचिए, जहाँ स्कूल नहीं है उन बच्चों की तो आंखें बंद है ना। बिना शिक्षा के जीवन तो अंधेरे में है, बिना शिक्षा के तो आपके अवसर के सारे दरवाजे खूब बंद हैं। तो स्कूल नहीं है, बाकी कॉलेज की तो कमी है ही, एक भी उच्च क्वालिटी का शिक्षण संस्थान तो है ही नहीं। तो एक शिक्षा का है। एक चीज मैं और देख रही हूँ, कहीं ना आजादी के इतने सालों बाद सिर्फ रोड ही बनने का काम हो रहा है। तभी रोड में देखिए तो गड्ढे हैं, बिना गड्ढे में रोड है। मतलब आज इतने दिनों बाद भी मैं देख रही हूँ कि आवागमन को काफी
एक जगह मैं कल संजौली से एक जगह से गुजर रही थी, काऊ नदी से होके, मतलब रास्ता ही नहीं था। आज भी ये प्रॉब्लम है, आप जैसे कि लेकिन अभी जो मेरे को दिल को बहुत छू गया है, आगजनी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। आगजनी की इतनी समस्याएं हुई है कि ये दिल दहलाने वाले। मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ काम करना चाहिए सरकार को और हम सबको, बल्कि जनता को भी, जो भी पीड़ित लोग हैं, जिनके सदस्य नहीं रहे, जलकर निकल गए, बंधे हुए मवेशी चले गए, मतलब 300-300 बीघा फसल बर्बाद हो गया। तो जो भी और लोग हैं ना, उनको आगे बढ़ के थोड़ा उनके लिए हेल्प करना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि हमें दूसरों के दुख में जरूर आगे बढ़ना चाहिए। तो उनको सरकार की तरफ से और जो स्थानीय जो भी कोई लोग हैं, उनके तरफ से सहयोग जरूर मिलना चाहिए। और मैं उसमें कुछ जो भी हमसे हो पा रहा है, मैं कर पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब कोई करे इस चीज को थोड़ा बहुत। काराकाट लोकसभा से पवन सिंह भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, ऐसा मैं कोई जरूरी नहीं समझती आंसर देना। क्यों कि क्या है, उनका ना घर है, ना उनका दरवाजा है, ना प्रोफेशन है, कुछ है ही नहीं। मतलब बात जान जाइए, जो शुरू से कभी सेवा भाव नहीं रखा, जो कभी किसी के लिए कुछ किया नहीं, वो अचानक से ना आकर के आपको सेवा नहीं देगा। सेवा वही देगा जो शुरू से सेवा देने की प्रवृत्ति रखता हो, जिसके हृदय में सेवा देने का भाव हो, जो लोगों के लिए जिसके प्रति रिस्पेक्ट हो। उनको मैंने सुना है महिलाओं का रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको मैंने सुना है थोड़ा उनको अपने शब्द पे कंट्रोल रहना चाहिए, मूड पे कंट्रोल रहना चाहिए। वो कैसे सेवा क्षेत्र में आ सकते हैं? आप लोग को इस बात को ज्यादा तूल ही नहीं देना चाहिए। इस क्षेत्र में और भी है, इंडिया गठबंधन है, उनको किस नजरिए से देखते हैं? क्या लग रहा है, उनको आप टक्कर दे पाएंगे? सब फुर कोई नहीं है टक्कर में। एक आखिरी सवाल है, आप अपने तरफ से लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से फिर हम वही बात कहेंगे कि चलो मिलकर अपने काराकाट को बनाते हैं इस बार। चलिए, अभी आप सुन रहे थे नौकरी देने वाली दीदी किरण प्रभाकर जी से कि यहाँ पर आने के बाद विकास ही विकास होगा और लोगों को लगातार सेवा करने में लगे रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।